अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आज हम करेंगे यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शन। लास्ट एक्सरसाइज है अल्हम्दुलिल्लाह 17.5 के लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 है। बहुत आसान है। मैंने आपको थिंग्स टू रिमेंबर जो करवाएं, अगर आपने वो याद कर लिए तो आपको किसी सवाल को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको वो आता होगा। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे फंक्शन क्या होता है, रेंज क्या होती है, डोमेन है, को डोमेन है, वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या हैं, तो अगर आपको ये सब याद हो गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये ए के एलिमेंट है, एंड बी 2 4 6 8 10, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का जो रिलेशन बन रहा है, आर फंक्शन और नॉट, वो फंक्शन है या नहीं है। इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप, अगर वो फंक्शन है तो उनकी टाइप्स बताएं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 9 में बहुत डिटेल में बताया है कि फ़ंक्शन क्या होता है। आपको मेरी पुरानी पिछली वीडियो में डिटेल में मिल जाएगी। लेकिन अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा। तो आए पहले समझ लें, फिर सवाल करेंगे। चलो बेटा, मैंने पहले तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन में बता चुकी हूँ। फंक्शन और रिलेशन में क्या फ़र्क है, रिलेशन में वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं जब आप पेयर बनाएं तो। ठीक है, यानी 1 2 के साथ भी पेयर बना सकता है, 1 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। लेकिन जब फंक्शन की बात होती है तो हर वैल्यू अलग अलग असाइन करता है ए का सेट। सही है, बिल्कुल अलग। सारे नंबर्स एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर ऐसा हो तो वो फंक्शन कहलाता है, और अगर एक भी रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहली टाइप है इनटू फंक्शन। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको करवाने जा रही हूँ, तो आप समझ लें। अगर रेंज, यानी रेंज हमें पता है कि रेंज क्या होती है, ये सपोज करें ये है 6, ये है 9, हमें पता है ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, ये जो लास्ट वाली होती है वो रेंज होती है, पहली वाली डोमेन होती है। रेंज अगर को डोमेन के इक्वल ना हो, मैं पहले बता चुकी हूँ को डोमेन क्या होता है, कि अगर दो सेट की बात हो रही है, ए से बी तक आप सारे सेट बना रहे हैं, तो ए जो है वो डोमेन है और बी जो है वो को डोमेन है। सही है, ए डोमेन है और ए जिसके साथ मिलकर सेट बनाएगा वो को डोमेन है। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि रेंज अगर को डोमेन के इक्वल ना हो, यानी कि जितनी रेंज है अगर वो आपकी को डोमेन के इक्वल ना हो, यानी बी में अगर 5 एलिमेंट है और यहाँ 5 रेंज आ रही है, यहाँ 4 रेंज आ रही है, इक्वल नहीं होगा तो वो इन टू के बराबर है। ठीक है, अब बात है ऑन टू। रेंज अगर को डोमेन के इक्वल हो, ये सब अभी आप सवाल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रेंज अगर को डोमेन के इक्वल हो तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। सही है, अब 1 to 1 फंक्शन या 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस या 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है पहला जो सेट है, पहला यानी यहाँ पे तो ए है ना, तो ए का हर एलिमेंट वो बी के साथ डिफरेंट इमेज बनाए। ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के साथ डिफरेंट इमेज बनाएगा, डिफरेंट किस्म का इमेज बनाएगा। ठीक है, अब दो बातें और हैं जो हमें क्वेश्चन नंबर 12 में पता चलेंगी, लेकिन मैं अभी क्योंकि ये टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये 3 टाइप है। 11 तो छोड़ दें, 12 में ये 2 टाइप और मजीद है, तो यहीं पे हम ये 2 टाइप कर लें ताकि 11 और 12 जो है वो साथ आसानी से हो जाए। इंजेक्टिव क्या है, अगर फर्स्ट और थर्ड, ये रही फर्स्ट और ये रही थर्ड, कंडीशन को मिला दें तो वो इंजेक्टिव है। फर्स्ट कंडीशन प्लस थर्ड कंडीशन, ये इंजेक्टिव हो गया। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं होगी, सही है, और
थर्ड कंडीशन क्या है, ए का हर एलिमेंट जो है बी के साथ अलग किस्म का इमेज बनाएगा, लेकिन वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा। सही है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन होंगे। बाइजेक्टिव क्या होता है, सेकंड और थर्ड, सेकंड कंडीशन प्लस थर्ड कंडीशन। देख लेते हैं सेकंड और थर्ड क्या है, आपके लिए दोबारा बता देती हूँ। सेकंड, रेंज कोडोमेन के इक्वल भी होगी और जो ए है वो बी के साथ हर तरह से अलग डिफरेंट इमेज बनाएगा। ठीक है, इमेज तो डिफरेंट बनेगा ही, लेकिन क्या होगा, अच्छा देखिए दोनों ही थर्ड से मिल रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा थर्ड कंडीशन के साथ तो वो इंजेक्टिव है, और थर्ड कंडीशन के साथ अगर वो कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो वो बाइजेक्टिव है। अब कैसे, कि जब सवाल आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 का है ये, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इनटू, ऑनटू और 1-to-1 फंक्शन मालूम करना है। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ मैंने लिख दिया, सॉरी मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए अब R2 है 0, 10, 1, 8, 2, 6, 2, 4, 3, 4, 4, 2। मैं यही चौंक गई हूँ कि यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ 0 भी इस्तेमाल हुआ है, 1 ने भी वैल्यू असाइन की है, 2 ने भी की है, 3 ने भी और 4 ने भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 ने जो है दो वैल्यू असाइन की, एक दफ़ा 6 के साथ, एक दफ़ा 4 के साथ। जबकि होता क्या है, फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो सेट ए है जब वो वैल्यू असाइन करेगा तो वो एक वक्त में एक ही से करेगा। तो यहाँ 2 जो है मोर देन 2 टाइम्स हो गया है, सॉरी मोर देन 1 टाइम हो गया, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज टू असाइन मोर देन 1 वैल्यू, मोर देन 1 वैल्यू लिख लें, मोर देन 1 रेंज लिख लें, जो भी चाहे लिख लें। ठीक है बेटा, कितना आसान है ना। देखें जब आपको पता चल गया फंक्शन क्या है या फंक्शन नहीं है तो आप आसानी से लिख पा रहे हैं। R3 देखें 0, 1, 2, 3, 4, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, यानी ए के तमाम एलिमेंट ने वैल्यू असाइन की है। अब किसके साथ की है वो देख लेते हैं। तो ये अगर तमाम वैल्यूज ने वैल्यू असाइन किया तो फंक्शन तो ये हो गया, दिस इज अ फंक्शन, और एक ही दफा किए 0, 1, 2, 3, 4 ने, दिस इज अ फंक्शन। अच्छा, and the type of function is, and the type of function is, अच्छा कौन सी टाइप है ये फंक्शन की, अब देख लेते हैं। देखिए n2 क्या होता है, n2 कहते हैं यानी या ऑन टू है, देख लेते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसकी रेंज, रेंज है 2, रेंज है 4, रेंज है 6, रेंज है 8। देखिए यहाँ 10 नहीं है, रेंज में 10 नहीं है, यानी ए ने 10 के साथ कोई वैल्यू असाइन नहीं की, यानी नॉट इक्वल टू बी आ गई है रेंज। तो मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया, अगर आपका कोडोमेन जो है वो नॉट इक्वल आ जाएगा तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, वो n2 फंक्शन कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑफ फंक्शन इज, द टाइप ऑफ द फंक्शन इज, ब्रैकेट में लिख दें n2 फंक्शन। सही है, और रीज़न मैंने आपको बता दिया, रेंज देखें बी के इक्वल नहीं आ रही है कोडोमेन, क्योंकि ए ये रहा, बी ये रहा, ए डोमेन है और बी कोडोमेन है, तो रेंज जो आपने फाइनल देखी है सवाल में वो बी के इक्वल नहीं आ रही है, यानी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये n2 फंक्शन है। नाउ 4 की बात करते हैं। अब देखें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों ने वैल्यू असाइन की है किसी न किसी के साथ। अब देखना ये है कि ये है क्या, लेकिन आप देखें 0 ने 2 के साथ भी वैल्यू असाइन की, फिर 1 ने भी 2 के साथ असाइन कर ली, 2 ने भी 2 के साथ असाइन कर ली, 3 ने भी 2 के साथ असाइन कर ली और 4 ने भी 8 के साथ असाइन कर ली। देखिए फंक्शन तो ये है क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट जो है ना यहाँ मौजूद है, तो दिस इज अ फंक्शन। टाइप कौन सी है ये देखना है, दिस इज अ फंक्शन एंड द टाइप ऑफ दिस फंक्शन, एंड द टाइप ऑफ फंक्शन इज, लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हम रेंज मालूम कर लेते हैं। रेंज है 2 और 8। देखिए 2 एक दफ़ा हो कोई एलिमेंट या 10 दफ़ा हो, आपने एक ही दफ़ा लिखना है। 2 और 8 यानी 2 रेंज है, और जबकि हमारे पास कितनी है,
कोड डोमेन में 1 2 3 4 5, यहाँ 2 है, नॉट इक्वल टू बी, तो ये भी हमारा इनटू फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा इनटू फंक्शन है। अब देखें पार्ट 5, रेंज है 0 1 2 3 4, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, सॉरी रेंज नहीं, ये जो R5 है वो क्या है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यानी सेट ए ने तमाम वैल्यूज़ को किसी ना किसी के साथ असाइन किया हुआ है। अब किसके साथ किया हुआ है ये देख लेते हैं, 0 2 के साथ भी किया हुआ है, 4 6 8 10, तो ये फंक्शन तो है क्योंकि ये सारे मेंबर्स मौजूद हैं, तो ये फंक्शन तो है क्योंकि ये ए के तमाम एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, तो दिस इज अ फंक्शन and the type of function is मैं आपको बता देती हूँ कौन सा। देखिए आप इसकी रेंज मालूम करें, रेंज क्या है, टू है, 4 है, 6 है, 8 है, ओहो ये तो सारे मिल गए, 2 4 6 8 और 10, सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, जब यानी ये इक्वल्स टू बी हो गया, यानी इक्वल टू कोडोमेन हो गया। जब इक्वल हो जाता है तो हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास होता है ऑन टू फंक्शन है। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया ऑन टू, और क्योंकि ये 0 1 2 3 4 भी एक ही दफ़ा आ रहा है और 2 4 6 8 10 भी एक ही दफ़ा आ रहा है, जब दोनों तरफ दोनों कंपोनेंट अलग अलग हों बिल्कुल, तो ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहलाता है, ठीक है। तो आपने ऑन टू फंक्शन कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चलें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। बताइए कि इसमें से कौन सा 1 1 फंक्शन है, कौन है जो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है और कौन है जो दोनों ही नहीं है। देखिए 1 1 फंक्शन अभी हम पीछे ही क्वेश्चन नंबर 10 में करके आए हैं, क्या है, यानी कि पहले का तमाम जो एलिमेंट है वो अगले के अलग अलग सेट बनाए। देखें 0 4 के साथ मिल रहा है, 1 6 के साथ, 2 7 के साथ, तीनों ने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बनाए हैं, सही है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। 0 4 के साथ, 1 6 के साथ, 2 से, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 1 फंक्शन। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 1 फंक्शन, सही है। यहाँ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ लिखूंगी, मैं अगर यहाँ लिख दूंगी तो फिर इसके लिए जगह नहीं बन रही। चले अब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, ये हमने सेट में शुरू में ही पढ़ा है, बिल्कुल आमने सामने वाले 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है बेटा। अब ये देखें ये क्या है, ये नाइदर 1 1 है, नाइदर 1 to 1 फंक्शन है और नाइदर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। क्यों, क्योंकि ये देखें 1 to 1 में भी होगा, बिल्कुल अलग एलिमेंट जो है वो होंगे सारे, और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल आमने सामने। देखें ये तो 1 ना, ये आमने सामने तो है नहीं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस तो खत्म हो गई बात। लेकिन 6 1 जो है 6 को भी असाइन कर रहा है, 2 6 को असाइन कर रहा है, तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, ना 1 to 1 में, ना 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये नाइदर 1 to 1 फंक्शन है और ना ही नाइदर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 हैज़ बीन डन अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज एंड द चैप्टर 12। चलें जल्दी देखते हैं। चलें बेटा अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ पी के एलिमेंट है ए बी सी क्यू एक्स वाई जी एंड आर पी क्यू आर, 3 सेट आपको दिए हैं, आपको फाइंड करने 4 पॉइंट मैंने ऐसे लिख लिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। पहला पार्ट है आप फंक्शन एफ, आपने एक फंक्शन निकालना है एफ फ्रॉम पी इंटू क्यू, यानी पी और क्यू के बीच में, तो मैंने पहले ही पी और क्यू के एलिमेंट यहाँ लिख लिए। अब फंक्शन जी फ्रॉम आर टू पी, यानी आपने एक फंक्शन निकालना है जी का जो आर और पी के दरमियान निकालना है। फिर है अब फंक्शन एच फ्रॉम पी टू आर
P और R का, तो ये P और R मैंने लिख दिया, विच इज इंजेक्टिव, सही है। और अब फंक्शन K फ्रॉम Q टू P विच इज ऑब्जेक्टिव, सही है। टाइप से फंक्शन की अब कैसे निकालेंगे, चले मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब फंक्शन है फ्रॉम P टू Q। चलिए देखिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है इन2, सही है। तो मैं आपको यहाँ पे आपके लिए बता रही हूँ, ये आप पेपर में मत लिखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। इन2 की क्या पहचान है कि रेंज इक्वल नहीं होती, रेंज इक्वल नहीं होती। तो हमने क्या किया, इन दोनों को देखें, सिर्फ P और Q की बात हो रही है। तो P है पहला, जो पहला है फंक्शन की कंडीशन क्या है, जो पहला सेट है वो उसके सारे एलिमेंट बनाएंगे सेट, सही है, सारे एलिमेंट पेयर बनाएंगे। तो 3 एलिमेंट थे, इसलिए मैंने 3 ब्रैकेट लगाए हैं, A, B और C। अब A किसके साथ असाइन करेगा, B किसके साथ, और C असाइन किसके साथ करेगा, ये देखने के लिए हमने देखा सवाल हमसे पूछ रहा है इन2। इन2 का मतलब होता है कि रेंज बराबर नहीं होगी, यानी कि आप इन तीनों को नहीं ले सकते। अगर आपने इन तीनों को ले लिया तो क्या होगा कि रेंज बराबर हो जाएगी, जो कि आपको नहीं करनी। अगर आप चाहें तो मैंने यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y, आपकी मर्जी, आप तीनों के साथ रेंज x लिख दें, तीनों के साथ y लिख दें, तीनों के साथ z लिख दें, एक के साथ x, दो के साथ y लिख दें, जैसे भी चाहे बनाए, बस तीनों नहीं आएंगे। जब रेंज इक्वल नहीं हुई, देखें यहाँ x और y आ रहा है, z नहीं आ रहा, मतलब रेंज इक्वल नहीं है। रेंज इक्वल नहीं है तो ये इन2 हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग, अ फंक्शन g, सही है, अ फंक्शन g फ्रॉम r ऑन टू P, आप इस तरह लिखेंगे, ये G लिख दिया, यहाँ मैं लिखना भूल गई, इस लाइन से पहले आप एक लाइन अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, जैसे ये F कह रहे हैं ना, F का फंक्शन P से Q की तरफ, ये लाइन ऊपर जाएगी और ये वाली यहाँ आएगी, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, इसको देख लीजिएगा बेटा। अब अगर ये G बोल रहे हैं तो G का फंक्शन क्या है, R से P की तरफ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसका सेट बनाऊंगी। R कौन है, पहले ये रहा P Q R S, 4 है, मतलब 4 ब्रैकेट बनेंगे। एक जो फर्स्ट है उसका 2, 3 और ये 4, ये मैंने P लिखा कॉमा, Q लिखा कॉमा, R लिखा कॉमा, S लिखा कॉमा। अब मैं क्यों लिख रही हूँ, ऊपर भी मैंने पहले के तीनों लिखे, नीचे भी मैंने पहले के चारों लिखे, क्योंकि फंक्शन की शर्त ही यही है। फंक्शन की बात, यहाँ टाइप्स ऑफ फंक्शन है, मतलब फंक्शन है ये, जब भी तो इसकी टाइप्स बताएंगे। फंक्शन की शर्त क्या है कि फंक्शन में आपने लाजमी जितने फर्स्ट एलिमेंट मौजूद हैं सेट में पहले, वो सारे इस्तेमाल होंगे, वो सारे किसी ना किसी के साथ असाइन करेंगे। अब ये ऑन टू की बात कर रहा है, ऑन टू में क्या होता है कि हमें पता है ऑन टू में रेंज इक्वल हो जाती है, सही है। मैं यहाँ लिख सकती हूँ, मैं यहाँ भूल गई हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। ऑन टू में क्या होता है, रेंज इक्वल होती है, ठीक है। ऑन टू में तो रेंज इक्वल होती है, मतलब तीनों इस्तेमाल होने चाहिए। तो यानी अगर तीनों, यहाँ हालांकि 4 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर P जो है 2 मरतबा A असाइन कर ले, या Q 2 मरतबा B असाइन कर ले, या P 3 मरतबा A असाइन कर ले, लेकिन इस्तेमाल ये तीनों रेंज होंगे। तो अगर मैं ये A लिख लूँ, ये B लिख लूँ, ये C लिख लूँ, ये दोबारा B लिख लूँ, आप दोबारा A लिख लें, आप दोबारा C लिख लें, सही है। तो आपने देखा कि इसकी रेंज जो है यानी A B C, और यहाँ A B C, आपको पता है ये सेट का रूल है कि जो चीज़ एक दफ़ा इस्तेमाल हो गई वो दोबारा नहीं होगी। तो ये 3 अल्फ़ाबेट, यहाँ तीनों अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहे हैं, अब कितनी दफ़ा हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता। तो ये ऑन टू हो गया, ठीक है। अब हमारे अब फंक्शन H, ये रहा H किस भाई, P से R की तरफ, P से R की तरफ, तो ऑब्वियसली P पहले R, तो यानी कि 1 2 3, P पहले, जो पहले उसके कितने एलिमेंट है 3, उतने ब्रैकेट बनाते हैं आप, जितने पहले वाले के एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट है, 3 ब्रैकेट मैंने बना दिया। मैंने लिख दिया A, मैंने लिख दिया B, मैंने लिख दिया C लिख दिया। अब मेरे बच्चों, अब मुझे यहाँ पे 2 बातें देखी। इंजेक्टिव क्या था, इंजेक्टिव था 1 to 1 और इन2 को मिला के, यानी इंजेक्टिव था, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, आप इसके नीचे लिखिएगा। अगर मैं ज़्यादा जगह छोड़ती तो 4 के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल हो जाता। मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। मैं यहाँ बता देती हूँ इंजेक्टिव की क्या पहचान है। इंजेक्टिव होता है इन2 में
आप क्या मिलाएंगे, 1 to 1 फंक्शन, सही है। तो इनटू क्या है, इनटू ये है कि इक्वल नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त ये है कि यहाँ 4 है, यहाँ 4 इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, 1 to 1 का मतलब बिल्कुल अलग होंगे तीनों, कोई मतलब रिपीट नहीं होगा। 1 to 1 यही होता है ना, बिल्कुल अलग इमेज बनाए। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ PRS लिख दूँ, PRS, आप चाहें तो PQR लिख दें, आप चाहें तो QRS लिख दें, आप चाहें तो PRS लिख दें, जो भी लिख दें, लेकिन देखिए P रिपीट नहीं हुआ, R रिपीट नहीं हुआ, S रिपीट नहीं हुआ। पहली कंडीशन इनटू होना चाहिए, यानी इनटू, अच्छा ठीक है भाई, इनटू मतलब इक्वल नहीं हो, इक्वल नहीं है, यहाँ 3 रेंज आ रही है, वहाँ 4 है, सही है, ये इक्वल नहीं। 1 to 1 मतलब बिल्कुल अलग है तीनों, ये हो गया हमारा इंजेक्टिव। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होती है, कंडीशन मैंने भी आपको पीछे समझाई है। ऑन टू में क्या, कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, 1 to 1। ऑन टू में क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऑन टू में रेंज इक्वल होती है। तो ये दोनों बन रहे हैं, तो ये कौन है, के का फंक्शन है Q से P की तरफ, और अगर Q के 3 एलिमेंट है तो मुझे कितने ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, 1 2 और 3। और फंक्शन का रूल क्या है, सारे फर्स्ट वाले सारे इमेज असाइन करते हैं। अच्छा, अब ऑन टू में क्या होता है, रेंज इक्वल होती है, रेंज इक्वल होती है, तो ABC। और इनटू 1 to 1 में हमें क्या करना है, कोई वैल्यू रेंज की रिपीट ना हो, A रिपीट नहीं हुआ, B नहीं हुआ, C नहीं हुआ। तो ये हो गया, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, मैं अपने रब की बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उसकी रहमत से, करम से, उसकी मेहरबानी से, कि मुमकिन ही नहीं था कि अल्लाह की मदद के बगैर मैं ये चैप्टर आपको समझा सकती। 17.1 से लेके 17.5 के तमाम क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वीडियोस मौजूद हैं। प्लीज़ उसे देखें, उसे सीखें, अपने क्लास फेलोज़ में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने कोचिंग सेंटर के फ्रेंड्स में उसको शेयर करें प्लीज़, जिस हद तक कोई फ़ायदा उठा ले, क्या पता ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए हमारी तरह। अब मेरे चैनल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इसकी तरक्की के लिए एक दफ़ा दुआ कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।